दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जो होती है ना, वो कैसी होती है, क्या क्या चीज़ें एक रिलेशनशिप में होंगी कि वो टॉक्सिक बन जाए। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी रिलेशनशिप से कैसे डील करना है। अब ज़रूरी नहीं कि कोई भी एक चीज़ नेगेटिव हो हम सीधा रिलेशनशिप को उखाड़ के फेंक दें, उस इंसान से अलग हो जाए। ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा ऐसी रिलेशनशिप से डील करने के लिए। दोस्तों सबसे पहली चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, मार पिटाई हो रही है, फिजिकल मेंटल अब्यूज़ हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये चीज़ें टॉक्सिक नहीं है। ये चीज़ें ये जताती हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म है, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना है। इन चीज़ों के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है, कोई इंसान आप पे हाथ नहीं उठा सकता, और खासकर वो चीज़ बार बार हो रही हो। इसके लिए बिल्कुल टॉलरेंस नहीं करनी, पुलिस में कंप्लेंट करनी है, फैमिली को इन्वॉल्व करना, रिश्ते को ख़त्म करो। अगर बहुत प्यार करते हो, एक फाइनल वार्निंग देनी है, वो भी सबके सामने है, बस। अब दोस्तों क्या चीज़ें हैं जो टॉक्सिक हैं, जल्दी से कवर करता हूँ। आपका पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, किसी से भी बात नहीं करने देता, घर वालों से भी नहीं करने देता, बहुत ज़्यादा शक करता है। आपका पार्टनर आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, ऐसे ट्रीट करता है जैसे आप हो ही नहीं। आपका पार्टनर आपके बड़े बड़े गोल्स को मारना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है अपने लिए, अपनी सहूलियत के लिए। अपने ओपिनियंस को रेगुलरली आप पे थोप रहे हैं, आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहे, आपको अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, नौकर या नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हर छोटी से छोटी बात अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से डिस्कस करके आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चुप हो जाते हैं, बात ही नहीं करते, रिस्पॉन्स ही नहीं देते। इस तरीके का जो भी गलत बिहेवियर होता है उसे हम कहते हैं वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुकी है। इसमें भी मैं ये बोलूँगा, कोई चीज़ एक बार हो गई कोई बात नहीं। कोई चीज़ अगर एक्सट्रीम में हो रही है, बहुत लंबे टाइम तक हो रही है, मतलब वो रिलेशनशिप टॉक्सिक बन चुका है। उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वरना आप डिप्रेशन में चले जाओगे, स्ट्रेस में चले जाओगे, जीवन बेकार हो जाएगा। अब दोस्तों कहीं ऐसे इश्यूज होते हैं जिनमें शायद हम भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारा पार्टनर टॉक्सिक हो गया उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने पास्ट में कोई ऐसी गलती करी है जिसकी वजह से उन्हें हम पे बहुत ज़्यादा शक रहता है, या हमारे कुछ ऐसे गोल्स हैं जो उनको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। जैसे हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमारे पार्टनर को बच्चा चाहिए। जैसे हमने कुछ टाइम पहले उनसे बदतमीज़ी कर दी थी, लड़ाई हो गई थी, हमने कुछ गलत कह दिया, तो वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहां आप भी रिस्पॉन्सिबल होगे उनकी एक गलत हरकत के लिए, गलत बिहेवियर के लिए। ऐसे केस में आपने एक कदम आगे बढ़ाना है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, उनको ब्लेम नहीं करना है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है, प्रयास करना है, उनके साथ बैठ के बात करनी है। हाँ मैंने ये गलती की थी, मेरी भी गलत बात है, मैं गलत हूँ, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो भी एक्सट्रीम हो गया, वो भी गलत है, दोनों गलत हैं। इस रिश्ते को चलाना है, दोनों को सुधरना पड़ेगा। मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि मैं सुधरूंगा, आगे से वो चीज़ नहीं होगी। तुम कमिटमेंट करो कि अपना बिहेवियर मेरे प्रति सुधारोगे, मुझे मौका दोगे, हम दोनों साथ में मिलकर इस रिश्ते को सुधारेंगे। तो पहला प्रयास आप खुद कर लो। और दोस्तों कई बार आपके पार्टनर को एहसास नहीं होता, या तो वो उनका नेचर होता है, या वो बहुत गुस्से में होते हैं, या किसी ने कुछ सिखाया होता है, तो वो टॉक्सिक बन जाते हैं, गलत व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे में आपको सीधा नेगेटिव रिएक्शन नहीं देना, उनसे नफरत नहीं करनी, उनको अपने साथ बिठा के अपनी बाउंड्रीज क्लियरली मेंशन करनी है, क्लियरली बोलना है ये चीज़ आप प्लीज़ मत करो, ये मेरी बाउंड्री है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हो सकता है आपने बचपन में गाली देना सीख लिया हो, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना सीखा हो जिनको आप मीन भी नहीं करते, लेकिन मेरी लिमिट में ये नहीं आता, मेरी बाउंड्री में नहीं आता, मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। हो सकता है आपको ये गोल पसंद ना हो, लेकिन ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना है, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी या जी पाऊंगा। अगर ये मेरी लाइफ से छिन गया तो मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। साथ में बैठ के अपनी बाउंड्रीज, अपने गोल्स, जिस चीज़ को वो क्रॉस नहीं कर सकते, क्लियरली मेंशन कर दो,
उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो उसको रिस्पेक्ट करें, और आप बोल दो कि मैं भी आपकी बाउंड्रीज को, आपके गोल्स को रिस्पेक्ट करूंगा। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर अपने एक्शंस को रिपीट कर रहा है, एक बार आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, बार बार दे रहा है, एक बार बदतमीजी कर दी, बार बार कर रहा है, तो हमेशा बात करने के अलावा, आपने बात कर ली है, उन्होंने तब भी नहीं माना, अब आपने सीधा रिश्ता तोड़ना नहीं है, ये फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना है, उनको एक वार्निंग जरूर देनी है। कई बार लोग प्यार से नहीं मानते लेकिन वार्निंग समझ जाते हैं। अब आपने उनको ये बोल देना है कि ये रिश्ता गलत डायरेक्शन में जा रहा है, मैं ये चीज सहन नहीं कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं। अगर आप ये चीज करते रहोगे, बिहेवियर करते रहोगे, तो इस रिश्ते के लिए वो अच्छा नहीं होगा, फिर रिश्ता टूटने की कगार पे पहुंच जाएगा। साफ शब्दों में, क्लियर शब्दों में उनको वार्निंग देनी है, ताकि बाद में आप ही को रिग्रेट ना हो कि मैंने उसको वार्निंग ही नहीं दी, शायद वो इंप्रूव कर जाता। क्लियर शब्दों में वार्निंग दे देना। हो सकता है वो इंसान इस बात को समझ जाए कि हां, अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब मुझे रुकना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और दोस्तों, इसके बाद अगर वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे, वार्निंग भी नहीं सुन रहे, रेगुलर टॉक्सिक बिहेवियर है, आपका जीना हराम हो चुका है, एक फाइनल कोशिश और करनी है, ताकि बाद में कोई मलाल ना रहे, रिग्रेट ना रहे, दुख ना हो कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की। फैमिली वालों को साथ बिठाओ, उनके फैमिली वालों को, अपने फैमिली वालों को, जो भी करीबी लोग हैं, साथ बिठाओ, इस मैटर को सबके सामने डिस्कस करो। बहुत कम चांस है, लेकिन मैंने ऐसा होते देखा है कि कई बार जब फैमिली वाले सब साथ मिलकर समझाते हैं या वार्निंग देते हैं या दूसरे इंसान को बताते हैं कि तुम गलत हो, तो शायद वो सुधर जाए। अब इस चीज़ के कम चांस है कि जो इंसान वार्निंग देके भी समझा के मैं नहीं सुधरा, ऐसे सुधरेगा, तो भी आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है, क्योंकि आप एक समझदार इंसान हो, मैच्योर इंसान हो, आपने ये कोशिश और करके देखनी है, फिर कुछ टाइम देना है। और दोस्तों, इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो बेटर है कि आप लोग अलग हो जाओ। चाहे 100 परेशानियां आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए, घर वाले भी ढंग से एक्सेप्ट ना करें, अकेले रह लेना, लेकिन घुट घुट के जीने में, मैंने तो हजारों केसेस देखे हैं, इंसान घुट घुट के जी रहा है, एक एक पल काटना मुश्किल है, ऐसा जीवन नहीं जीना। इतना टॉक्सिक अगर आपका पार्टनर हो गया, बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है, आपने उनसे इंडिफरेंट भी होकर देख लिया कि चलो बच्चों की खातिर मैं इनसे मतलब ही नहीं रखती, बोलने दो, एक साथ रह रह के भी अलग जीते रहेंगे, तो भी वो इंसान नहीं मान रहा, आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपका जीना हराम कर रहा है रेगुलरली, तो ये पीड़ा असहनीय हो जाती है, आपको डिप्रेशन में डाल देती है, या तो ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं या मेंटली परेशान हो जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। वो आपने नहीं करना, ऐसे इंसान से हाथ जोड़ के अलग हो जाओ। अकेले रहने में जो परेशानी आएंगी वो इस परेशानी से बहुत कम होंगी, किसी भी तरह अपना गुजारा कर लेना, निर्वाह कर लेना, स्ट्रगल कर लेना, अलग होना बेहतर है। और दोस्तों, एंड में बोलूंगा, कई लोगों के बच्चे होते हैं और बच्चे इन चीज़ों में बहुत सफ़र करते हैं, खासकर डिवोर्स में, लेकिन अगर आप अपने बच्चों की खातिर अपने पार्टनर से इंडिफरेंट हो गए, बातचीत ही बंद कर दी, मतलब रखना ही बंद कर दिया, साथ में रह रहे हो खाली बच्चों की खातिर, तो भी वो नहीं मान रहे, तो भी गलत हो रहा है, तो इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी बच्चे खुश नहीं रह पाएंगे, उनके दिमाग पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरे पास तो बहुत केसेस आते हैं, बहुत सारे पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स ऐसे बच्चों में आ जाते हैं जिनके माँ बाप लगातार लड़ते रहते हैं, वो बच्चे घबराने लगते हैं, उनको एंग्जाइटी हो जाती है, सोशल फोबिया हो जाता है, मैरिज फोबिया हो जाता है, ना आपका भला होगा, आप डिप्रेशन में जियोगे, आपके बच्चे भी परेशान रहेंगे। इससे अच्छा है कि अलग हो जाओ। बच्चों को एक ही पेरेंट का प्यार मिलेगा, लेकिन एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अलग हो जाएंगे, और आप खुश रहोगे तो बच्चों को भी खुश रख पाओगे, मैनेज कर पाओगे। और दोस्तों, एंड में एक बात बोलूँगा, हर रिश्ते में छोटी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, जितने आप पास होगे, नज़दीक होगे, जितना प्यार करते होगे, उतनी लड़ाइयाँ होंगी। नॉर्मल लड़ाइयाँ टॉक्सिसिटी नहीं होती, वो लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट होती है, उनसे डील करो, ईगो को थोड़ा सा शांत करो, अपने पार्टनर को दिल से अपनाओ, अपना समझो, आधी समस्या तो तभी हल हो जाएगी। इंटेंशन ये रखो कि उनके साथ रहना, उनका साथ निभाना है,
इसके परे जाके कुछ परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो ही आपको ये स्टेप्स लेने हैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।